नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं 24 का चक्रव्यूह। 24 का चक्रव्यूह में हम आपको यूपी समेत देश दुनिया की जो तमाम खबरें होती है वो बताएंगे और खासकर बात करेंगे कि राजनीति में क्या चल रहा है 24 के लिए, यानी मिशन 2024 के लिए क्या चल रहा है वो अपने 24 के चक्रव्यूह में बताएंगे। क्या देश का नाम वाकई अब इंडिया नहीं रहेगा? आजकल इस पर बहस छिड़ी हुई है, घमासान मचा हुआ है। विपक्षी दलों के नेता एक के बाद एक इस मुद्दे पर कूद रहे हैं। कांग्रेस के बाद आज मायावती ने भी इंडिया भारत विवाद को लेकर सरकार पर हमला बोला। हालांकि सरकार की ओर से बड़ा जवाब विदेश मंत्री जयशंकर ने दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया दैट इज भारत, यह हमारे संविधान में है। जो लोग बहस कर रहे हैं वो पहले इसे पढ़ लें। देश का नाम बदलने को लेकर हो रही चर्चा के बीच बीएसपी प्रमुख मायावती ने बड़ा बयान दिया है। बीएसपी मुखिया मायावती ने सरकार और विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए बड़े आरोप लगाए हैं। मायावती ने कहा कि बीजेपी संविधान से छेड़छाड़ कर देश का नाम बदल रही है और ये सब सरकार और विपक्ष की मिलीभगत से हो रहा है। जैसा कि ये विदित है कि भारत अर्थात इंडिया देश का चिर परिचित व गरिमा में संवैधानिक नाम है, जिसे बदल के व छेड़छाड़ आदि करके इनकी भावना के साथ कोई भी खिलवाड़ करना क्या ये उचित व न्याय संगत है? जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये मानना है कि ये कतई भी उचित व न्याय संगत नहीं है। मायावती ने इंडिया गठबंधन के नाम पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने नाम के जरिए बीजेपी को राजनीति करने का मौका दिया है, जिसकी वजह से जनता के मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। भारत वर्सेस इंडिया को लेकर सियासी महाभारत तेज हो गई है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अगर नाम बदलने की राजनीति ही करनी है तो सबसे पहले राष्ट्रपति भवन का त्याग करो, नॉर्थ साउथ ब्लॉक को भी उड़ा दो। अगर इतना इंग्रेज के खिलाफ और इंग्रेज की गुलामी की चलते बीजेपी पार्टी को इतना बुरा लगते तो ये राष्ट्रपति भवन को त्याग करना चाहिए अभी इसी वक्त, क्योंकि वो जो राष्ट्रपति भवन वो वाइसरॉय की हाउस थे। लॉर्ड आरविन पहले इनका बासिंदा थे। माउंटबेटन और सारे इंग्रेजों की ये वाइसरॉय हाउस थे। आजादी के बाद ये प्रेसिडेंट हाउस है। भारत नाम को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर हमला सामने आया है। इंडिया शब्द को संविधान का हिस्सा बताया और बीजेपी आरएसएस पर बंटवारे का बीज बोने का आरोप मढ़ा है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने निशाना साधते हुए ये पूछा कि क्या नाम बदल जाने से मुल्क के खराब हालात बदल जाएंगे। ये जो इन्होंने दावतनामा दिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के उससे नहीं दिए, तो इससे क्या मतलब है? इससे भाई जो पहले से आया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से होना चाहिए था। ये उसको भारत कहकर तो क्या इससे कोई हालात बदल जाएंगे? इंडिया का नाम भारत करने की अटकलों के बीच पूरे विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया है। विपक्ष ने कहा कि इंडिया को भारत लिखने के पीछे की वजह इंडिया गठबंधन को लेकर मोदी सरकार का डर है। जब से ये गठबंधन बना है इंडिया के नाम से, तब से इनको परेशानी हो गई। तब से इनको लग रहा है कि नहीं, ये तो लग रहा है कि ज़्यादा चर्चा हो जा रही है और इसमें हम लोग पीछे हट रहे हैं या हमारी चीज़ें जो हम चाहते हैं वो नहीं आ पा रही हैं। तो ये समय इन लोगों ने इसका पहले क्यों नहीं इस पर चर्चा की, पहले क्यों नहीं बात किया? आज जब गठबंधन का नाम इंडिया आ गया तो इनको परेशानी हो गई, तो इनको दिक्कत हो रही है। अगर सिर्फ गर्ज ये है कि ऑपोजिशन की पार्टियों ने अपना नाम इंडिया रखा है तो फिर हम अपना ही नाम बदल देंगे। हम मुल्क को मुसीबत में नहीं डालना चाहते, हम मुल्क को तकलीफ में नहीं डालना चाहते। हम मुल्क के खर्चे बढ़ाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, बल्कि कम करने के लिए आए हैं। अगर हमें ज़रा सा भी ये इशारा मिले कि ये इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि अलायंस का नाम इंडिया है, तो फिर हम अपना ही नाम बदल देंगे ना। मुल्क का नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं। भारत में 9 से 10 सितंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के इनविटेशन कार्ड्स पर इंडिया की जगह भारत लिखे जाने पर चल रहे विवाद को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि जो लोग भारत नाम पर आपत्ति जता रहे हैं
उन्हें एक बार संविधान को पढ़ लेना चाहिए। India, that is Bharat. It is there in the constitution. Please, I would invite everybody to read it. बहरहाल इंडिया और भारत पर देश में सियासी बयानबाजियों का दौर जारी है। हर सियासी दल अपने चश्मे से इस पूरे मामले को देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विवाद बढ़ा तो इसमें कांग्रेस के एक और कद्दावर नेता शशि थरूर भी कूद पड़े और सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा कि इंडिया को भारत कहने में संवैधानिक रूप से कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसके साथ ही थरूर ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि सरकार इतनी मूर्ख होगी कि इंडिया को पूरी तरह से त्याग देगी, क्योंकि इंडिया की अपनी एक अलग ही ब्रांड वैल्यू है। लगे हाथ थरूर ने यह दावा भी कर दिया कि इंडिया नाम का सबसे पहले विरोध करने वाले पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना थे, क्योंकि इसका मतलब ये था कि हमारा देश ब्रिटिश राज का उत्तराधिकारी राष्ट्र था और पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र। थरूर ने जिन्ना का जिक्र किया तो चोट बीजेपी को लगी। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी जिसमें इंडिया दैट इज भारत हुआ, वहां जिन्ना कहाँ था? ये जिन्ना की आत्मा इनमें घुस जाती है क्या इन लोगों में? लेकिन इससे बेफिक्र शशि थरूर ने एक और तंज भरे पोस्ट में कहा कि विपक्षी गठबंधन अपना नाम इंडिया की जगह भारत भी कर सकता है, जिसका पूरा मतलब अलायंस फॉर बेटरमेंट, हार्मनी एंड रिस्पॉन्सिबल एडवांसमेंट फॉर टुमारो मुमकिन है। तो चलिए अब आपको कुछ हम अहम बिंदु बताने जा रहे हैं जो इंडिया और भारत में आपस में जो लड़ाई चल रही है उस पर संविधान क्या कहता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दर्शकों को देंगे। आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 का शीर्षक संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, यानी इंडिया का मतलब भारत बताया गया है जो कई राज्यों का संघ है। यह संघ यूरोपियन यूनियन की तरह नहीं है। यूरोपियन यूनियन के देश संप्रभु हैं जिनकी अपनी सरकारें और सीमा है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि जो संविधान में कहा गया है, संविधान में जो कहा गया है वो यही कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। ये एक महत्वपूर्ण बात जो संविधान के अंदर लिखी गई है वो हमने आपको जानकारी दी।